1 जुलाई 2026 से लागू होगा आदेश। उत्तराखंड में बनेगा नया अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण और उत्तराखंड में 452 मदरसे जो हैं बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं। और अब जो नया प्राधिकरण बनाया जाएगा वो मॉनिटरिंग और संचालन करेगा मदरसों का। ये बड़ी खबर जो सामने आई है, नया प्राधिकरण मॉनिटरिंग और संचालन करेगा मदरसों का। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उत्तराखंड में खत्म होगा मदरसा बोर्ड, ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। उत्तराखंड में मदरसे पर अब जो है ताला लगता नजर आएगा और प्राधिकरण जो नया बनेगा वो मॉनिटरिंग करेगा और संचालन करेगा। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म किया जाएगा। 1 जुलाई 2026 से यह आदेश लागू होगा। इनके पास इसके अलावा कोई काम है? बाढ़ की विभीषिका से बर्बाद हो गया उत्तराखंड। उत्तराखंड में रोजगार नहीं बचा। उत्तराखंड के अंदर कोई कल कारखाना नहीं लग पा रहा है। कहाँ उत्तराखंड को एनडी तिवारी ने बनाया था और कहाँ तुमने उत्तराखंड को पहुंचा दिया। इधर कोई तुम्हारा ध्यान है नहीं। उल्टी सीधी चीजों के ऊपर बस तुम्हें नफरत फैलानी है। परोसते रहो नफरत। क्या मिलना है इससे? अभी पंचायत चुनाव में पता चल गया आपको क्या आ रहा। गोलियां चलवा करके, डंडा चला करके चुनाव जीतते हो, चोरी कर करके वोट सरकारें बनाते हो। तुम्हारे पास बचा गया है? इनके पास इसके अलावा कोई हमलावर भी अब नजर आ रहा है। इमरान मसूद जो कि कांग्रेस से सांसद है, उन्हें सुना आपने किस तरीके से इमरान मसूद जो है वो गंभीर आरोप बीजेपी के ऊपर लगाते नजर आए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो केवल और केवल अराजकता फैलाने का काम करती है और इस तरीके से काम किए जा रहे हैं और लोगों के हित में काम नहीं किए जा रहे। तो जिस तरीके से अब प्राधिकरण जो है बनाया जाएगा जो कि उत्तराखंड में मौजूद तमाम मदरसे हैं उन मदरसों की मॉनिटरिंग करेगा, उनका संचालन करेगा। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया जाएगा। नया ये शिक्षा प्राधिकरण बनाया जाएगा। अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। 1 जुलाई 2026 से यानी कि अगले साल से ये फैसला लागू होगा, ये आदेश लागू होगा और उत्तराखंड के अंदर मौजूद जो मदरसे हैं उन मदरसों की मॉनिटरिंग और संचालन इस प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। तो बड़ी खबर है, उत्तराखंड में जो है मदरसा बोर्ड जो है जल्द ही खत्म होगा। उत्तराखंड में नया अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनेगा। ये बड़ी खबर है। 452 मदरसे उत्तराखंड में जो है वो बोर्ड से रजिस्टर्ड है और अब मदरसा बोर्ड उत्तराखंड में खत्म होगा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। 1 जुलाई 2026 से आदेश लागू होगा। उत्तराखंड में नया अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनेगा। उत्तराखंड में 452 मदरसे हैं जो बोर्ड से रजिस्टर्ड है और अब प्राधिकरण जो है मॉनिटरिंग और संचालन करेगा। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म होगा। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। 1 जुलाई 2026 से आदेश लागू होगा। उत्तराखंड में नया अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनेगा। तो बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। अब प्राधिकरण जो है वो मॉनिटरिंग और संचालन करेगा। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड जो है वो खत्म होगा। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। उत्तराखंड में नया अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनेगा। उत्तराखंड में 452 मदरसे बोर्ड रजिस्टर्ड है और अब प्राधिकरण जो है वो मॉनिटरिंग करेगा, संचालन करेगा। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड जो है वो खत्म होगा। 1 जुलाई 2026 से आदेश लागू होगा। उत्तराखंड में नया अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनेगा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उत्तराखंड सरकार का ये बड़ा फैसला ये है। उत्तराखंड में 1 जुलाई 2026 से यह आदेश लागू होगा। हमारे सहयोगी शुभम कोटनाला जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। शुभम, जिस तरीके से सरकार ने फैसला लिया, इस फैसले के पीछे क्या आधार सरकार के द्वारा बताया गया? शुभम, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? शुभम, सुन पा रहे हैं आप मुझे? शुभम, जिस तरीके से सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है, इस फैसले के पीछे सरकार ने क्या पृष्ठभूमि बताई है, क्या आधार बताया सरकार ने? जी बिल्कुल, बात करें तो सरकार ने जो महत्वपूर्ण फैसला लिया है इसको पहले कैबिनेट की बैठक में रखा, जो कल बीती रविवार को कैबिनेट की बैठक चली। इसमें चर्चा की गई और इसके बाद जो है इसको जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है उसके द्वारा रखा गया और उसके बाद इसको जो है कैबिनेट में पारित कर दिया गया।
सरकार का जो है मंशा जो है लगातार बताई जा रही है कि सरकार कहीं ना कहीं जो अलग अलग एक अभी तक जो है मुस्लिम समुदाय के लिए जो अल्पसंख्यक शिक्षा का कल्याण के लिए जो चीजें की जाती थी, अब वो अन्य वर्गों के लिए, यानी कि हम बात करें तो सिख, पारसी, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये धर्मों को भी सभी एक ही छत के नीचे लाया जा सकेगा और सभी के लिए एक प्राधिकरण होगा जिससे कि जटिलताओं को कम से कम किया जा सके। कुछ नियम शर्तें भी होगी, क्योंकि नियम शर्तों का हवाला जो सरकार ने दिया है वो कहीं ना कहीं ये है कि जो जिस तरह की अनियमितता पहले देखी गई, जो मदरसे थे कई अवैध मदरसे पाए गए, उनमें फंडिंग की जो है दिक्कतें देखी गई, वहाँ जो पढ़ाई की जाती थी वो किस तरह की पढ़ाई थी, क्या वो सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने वाली पढ़ाई थी या फिर कुछ अलगाव जैसी पढ़ाई थी, इन सभी बातों में जो है अटकलें और तमाम चीजें सामने आई। तो कहीं ना कहीं सरकार का कहना यही है कि पूरी एक मॉनिटरिंग की जाएगी, क्योंकि सरकार की ओर से जब उनको सहायता दी जाएगी तो निश्चित तौर पर एक मॉनिटरिंग भी जरूरी हो जाती है और इस मॉनिटरिंग के जरिए सिर्फ शिक्षा और इस पर फोकस किया जाएगा कि शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो सके। जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है वहां पर जो शिक्षा का स्तर है वो जो उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक जो शिक्षा है उसके साथ साथ उनको बाहरी शिक्षा यानी कि जो प्रैक्टिकली है उसको भी करवाया जाए। जो एनसीईआरटी कुछ विषय हो सकता है उसमें भी उसमें शामिल किया जाए, तो कहीं ना कहीं उनको समग्र विकास के लिए जो जिस तरह की शिक्षा चाहिए, जिस तरह का पूरा पाठ्यक्रम चाहिए, वो पाठ्यक्रम जो है उनको तय किया जाएगा जिसके माध्यम से पूरी जो है उनका एक समग्र विकास हो सके और बच्चे जो आने वाले भविष्य में वो ना सिर्फ पढ़ाई करें या फिर अपने धर्मों को प्रति जो है सम्मान पूर्वक रहे, बल्कि अगर देश भावना उनके अंदर बनी रहे, एक सामाजिक सौहार्द की भावना उनके अंदर बनी रहे, जिससे कि एक अच्छे समाज का जो है जन्म हो सके। और हालांकि प्राधिकरण जरूर नियम शर्तें रखेगा, लेकिन ये भी बात कही गई है कि प्राधिकरण पूरी तौर पर हस्तक्षेप किसी तरह से नहीं करेगा। प्राधिकरण स्थापना अगर किसी शिक्षण संस्थान की, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की स्थापना होती है, उसको लेकर किसी तरह का जो है इंटरफेरेंस नहीं करेगा, उसके संचालन को लेकर इंटरफेरेंस नहीं करेगा, लेकिन बावजूद इसके जो एक पारदर्शिता होनी चाहिए, वो पारदर्शिता जरूर रहेगी और प्राधिकरण के इस पर कोई नजर रहेगी। अगर प्राधिकरण की कुछ शर्तें जो होती हैं जो जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो सके, एक परिवेश, एक बेहतर माहौल जो बच्चों को मुहैया करवाया जाना चाहिए, या जो नियम शर्तें होनी चाहिए, अगर उससे विपरीत अगर कोई जाता है तो ऐसे शिक्षण संस्थानों की मान्यता को भी समाप्त किए जाने का प्रावधान इसमें किया गया है। अब इसको विधानसभा सत्र पे रखा जाएगा, क्योंकि कल से जो है 19 अगस्त से गैरसैंण में विधानसभा सत्र शुरू होगा। मुख्यमंत्री वहां पहुंच चुके हैं, तमाम वहां पर जो है प्रशासनिक अमला और तमाम चीजें वहां पहुंच चुकी है। कल से सत्र होगा, इसके बाद सत्र में इसको रखा जाएगा और क्या कुछ चर्चा इसमें होती है ये भी एक विशेष देखने वाली बात होगी। लेकिन वही देखें तो प्रतिक्रियाएं लगातार इसमें इसकी बात सामने आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि जो 27 का चुनाव है यानी विधानसभा चुनाव, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार ध्रुवीकरण करना चाहती है और उसी ध्रुवीकरण का परिणाम है कि सरकार कहीं ना कहीं इस तरह से मदरसा बोर्ड को खत्म करना चाहती है। लेकिन सरकार की बात करें, सरकार सीधे तौर पर कह रही है कि ये एक शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए और एक स्पष्ट मॉनिटरिंग के लिए पारदर्शी तरीका और पारदर्शी प्रक्रिया रहे और जिस तरह के बीते अनुभव रहे हैं उनमें और अच्छा और बेहतर सुधार हो सके, उसके नजरिए से सब किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि सदन में किस तरह से चर्चा का विषय बनता है, या फिर क्या ये पास हो पाता है, या फिर इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, ये सब देखने वाली बात होगी। जी शुभम, दूसरी ओर अगर इस पूरे फैसले को लेकर बात की जाए तो विपक्ष काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहा है। विपक्ष के द्वारा सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से मैंने बताया कि अभी विपक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो लगातार मदरसों पे कार्रवाई हो या फिर अन्य तरह की चीजें हो, ये उसी का परिणाम है और सीधे तौर पर ये जो है अल्पसंख्यक समुदाय, जो हम कहें मुस्लिम समुदाय को कहीं ना कहीं या ध्रुवीकरण करने की जो बात है, वो सब आरोप जो है अभी कांग्रेस लगा रही है। अब ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि सदन के अंदर जो कांग्रेस के विधायक है वो इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं या फिर इस पर क्या चीजें निकल कर आती है। फिलहाल जो है विपक्ष इससे पूरी तौर से संतुष्ट नहीं नजर आ रहा है और सरकार की मंशा पे कई तरह के सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल शुभम, जिस तरीके से आप लगातार तमाम जानकारियां दे रहे हैं पूरे मामले को लेकर, काफी ज्यादा विपक्ष की नाराजगी जो है वो भी देखने को मिल रही है और राजनीति होती हुई भी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। खबर इस बीच लखनऊ से सामने आ रही है, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी